Hello students, I am doing here the very important question from the chapter Chemical Kinetics, which is based on energy of activation. It is an important question. ध्यान से देखें students. The decomposition of A into product has value of K as 4.5 into 10 raised power 3 second inverse at 10 degree Celsius and energy of activation 60 kilojoule per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10 raised power 4 second inverse? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर K की वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4 हो जाए. ठीक है, पहले हम डाटा पिक करते हैं. यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, तो T1 इज़ गिवन टू अस 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो हो गया 283 केल्विन. इसके ऊपर हमें K1 की वैल्यू, K की वैल्यू गिवन है 4.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 सेकेंड इनवर्स. एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी, किस टेम्परेचर पर K की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो आपके पास आपको कैलकुलेट करना है T2. K2 की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4 सेकेंड इनवर्स. एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन टू यू 60 किलो जूल पर मोल. स्टूडेंट्स यहाँ किलो जूल में गिवन है, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कर लेंगे. 60,000 जूल पर मोल. ओके, तो ये हमारे पास इसमें गिवन डाटा है. टेम्परेचर गिवन है 283 केल्विन, उसके ऊपर K की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3. T2 वी हैव टू कैलकुलेट. K2 इज गिवन टू अस 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4. एक्टिवेशन एनर्जी 60,000 जूल पर मोल. नाउ आई एम पुटिंग द फॉर्मूला log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. log K2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4, K1 4.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू 60,000 2.303. R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R. 1 अपॉन T1 दैट इज 283. T2 हमें कैलकुलेट करना है T2 माइनस 283. T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2. log 15 अपॉन 45, डेसिमल कैंसिल कर दिए. 10 इट्स 10 रेज़्ड टू द पावर 4 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 3, तो 10 रह गया. ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 3. तो log 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60,000 2.303 इंटू 8.314. आप अगर लर्न करना चाहें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 19.147142. दीज आर द वेरी कॉमन कांस्टेंट वैल्यूज, तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन लर्न भी कर सकते हैं 19.147142. ओके, तो log कैंसिल कर देते हैं. log 3.3333 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 19.147142. स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3133.62. 3133.62. T2 माइनस 283 T2. अब लॉग कैसे लेंगे, इट्स अ सिंगल डिजिट, तो 0.33 के 3 पर 33 के 3 पर लॉग लेंगे. 5288 इज इक्वल टू 3133.62. T2 माइनस 283 T2. इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं. 0.5288 3133.62 इज इक्वल टू T2 माइनस 283 T2. स्टूडेंट्स अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 283 को,
0.5288 into 283 upon 3133.62 is equal to T2 minus 283 upon T2। इसको हम कॉमन कर लेंगे, बाद में 1 कर लेंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.04776 इज इक्वल टू, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस 283 T2। T2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04776 283 अपॉन T2, that is 283 upon T2 is equal to 1 minus 0.04776। इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.95224 283 अपॉन T2। तो T2 is equal to 283 upon 0.95224, then you will get 297.19 Kelvin। 283 divided by 0.95224, 297.19 Kelvin। ये अब हमारे पास केल्विन में आया स्टूडेंट्स, और हमें क्वेश्चन में गिवन था सेल्सियस में, तो हम इसको 297.19 माइनस 273 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.19 डिग्री सेल्सियस। 24.19 डिग्री सेल्सियस